वेलकम टू सोमास हिंदी क्लास। साहित्य सागर पद्य भाग कविता चलना हमारा काम है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि मानव जीवन चुनौतियों एवं कठिनाइयों से भरा है। मानव को प्रतिक्षण मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन बाधाओं को दूर करके निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना ही मनुष्य का कर्तव्य है। जब तक मानव अपने लक्ष्य तक ना पहुँचे तब तक मानव को निरंतर प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए अनेक लोग मिलेंगे, परंतु उन सब में से आगे निकलकर हमें सफलता हासिल करनी चाहिए। निरंतर सक्रिय और गतिशील रहने से सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को गंतव्य तक पहुंचने से पहले आराम नहीं करना चाहिए, कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करना ही जीवन में एकमात्र अवलंब होना चाहिए। गतिशीलता जीवन है और स्थिरता मृत्यु के समान है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे पैरों में अद्भुत गति एवं शक्ति है, तो फिर दर दर खड़े होने की क्या आवश्यकता है। कवि कहते हैं कि अभी उनके सामने लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक वे विश्राम नहीं करेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि मनुष्य को प्रेरणा दे रहे हैं कि उन्हें जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पैरों में असीम शक्ति और अद्भुत क्षमता है, जिसके कारण मनुष्य बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकता है। बाधा विपत्तियों को दूर कर मंजिल तक पहुंचने की क्षमता रखता है। हे मनुष्य, अपनी शक्ति का अनुभव कर निरंतर सक्रिय रह। दर दर खड़ा होने के बजाय निरंतर प्रयास कर और अपनी गंतव्य की ओर बढ़। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हैं कि जीवन पथ पर बढ़ना मनुष्य का कर्तव्य है। कवि कहते हैं कि इस जीवन पथ पर चलते हुए अनेक राही ही मिलते हैं। उनसे अपने सुख दुख बांट लेने से मन का बोझा कुछ हल्का हो जाता है। दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। कवि कहते हैं कि जीवन के सफर में हे प्रिय, तुम मिल गई, तुम्हारे साथ चलने से कुछ दूर मंजिल की ओर बढ़ गया, कुछ दूर तक मनोरम साथ मिला। भाव यह है कि रास्ते में अनेक राहगीर मिलते हैं, कुछ दूर चलते हैं फिर लौट जाते हैं, कुछ लोग निराश होकर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तुझे चलते रहना है, मंजिल को प्राप्त करना है। कवि कहते हैं कि वे अपना परिचय क्या दें, वे तो जीवन पथ पर चलने वाले एक पथिक मात्र हैं और पथिक का काम है निरंतर चलते रहना और मंजिल तक पहुंचना। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध,
इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि मानव जीवन अपूर्ण है। इसमें कभी सफलता और कभी असफलता मिलती है। कभी सुख तो कभी दुख झेलना पड़ता है, कभी आशा तो कभी निराशा हाथ लगती है। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि इन सभी बाधाओं को दूर कर साहस और धैर्य का परिचय देकर निरंतर आगे बढ़े। भाव यह है कि दुख, निराशा, असफलता चिरस्थायी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को इन सब से विचलित ना होकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। इस विशद विश्व प्रभा में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि यह संसार बहुत बड़ा है और इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे दुख, निराशा, असफलता का सामना न हुआ हो। लेकिन जो मनुष्य इस स्थिति में विचलित हो जाते हैं और भाग्य को दोष देकर रुक जाते हैं, वे कभी भी सफल नहीं होते। भाग्यवादी मनुष्य ही ऐसा सोचते हैं और वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। जीवन में दुख, निराशा, असफलता चिरस्थायी नहीं रहते, समय बदलता है। इसे भाग्य का दोष समझकर रुकना कायरों का काम है। इसीलिए हे मनुष्य, जो निरंतर अपने पथ में अग्रसर होता है, उसके जीवन में दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा, असफलता के बाद सफलता अवश्य मिलती है। विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धैर्य एवं साहस के साथ निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने कहा है कि वे पूर्णता की खोज में दर दर भटकते रहे। जिस ओर बड़े बाधा, विपत्ति, रुकावट का सामना करना पड़ा, इन रुकावटों के कारण पूर्णता नहीं मिली, किंतु निराश नहीं हुए। बाधा विघ्नों को दूर कर निरंतर कर्म पथ पर बढ़ते रहे, क्योंकि गतिशीलता का नाम ही जीवन है। कवि मनुष्य को प्रेरणा दे रहे हैं कि बाधाओं को दूर कर, दुख को सहन कर जीवन पथ पर अबाध गति से चलना मनुष्य का कर्तव्य है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर अनेक साथी मिले, कुछ साथ चले, कुछ बीच रास्ते में साथ छोड़ दिए, कुछ निराश होकर लौट गए। ऐसे स्थिति में भी कवि रुके नहीं, वे अनवरत जीवन पथ पर चलते रहे। कवि कहते हैं कि जीवन के पथ पर चलते हुए अनेक साथी मिलेंगे। निराशा भाव, दुख से व्यथित व्यक्ति बहुत दूर तक साथ नहीं देंगे, लेकिन मनुष्य को इन सब से विचलित न होकर संकट, दुख, बाधाओं को दूर करके दृढ़ता के साथ सामना करके निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।
जो मनुष्य सभी विपत्तियों को दूर कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर सक्रिय रहता है, सफलता अवश्य मिलती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके आप सोमास हिंदी चैनल का व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।